are going to continue. Everybody pay attention. We are going to continue. हमने अब तक डिस्कस किया था मोल. ठीक है. So far what we have discussed in mole, this will be a revision for new students also. So far what we have covered in basic concepts of chemistry is mole. ठीक है. अब न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट्स आप लोग फॉर्मूला बता दे रहा हूँ. ठीक है. मोल निकालने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर्मूला वाज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हमने एकदम फर्स्ट फॉर्मूला किया था, एकदम फर्स्ट फॉर्मूला. ये तो आप मोलारिटी बता रहे हो. करेक्ट. इन दिस केस इट वाज वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड आल्सो डिस्कस्ड कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट होता है नीचे में z ऊपर में a, we had discussed how to find out number of neutrons, protons and electrons. okay. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था करेक्ट चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है सच एज CO2, तो इसका आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो. ठीक है. या फिर इसमें आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. इसके अलावा हमने डिस्कस किया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सच एज, बताओ फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म व्हिच वी डिस्कस्ड वाज करेक्ट. द फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाज मोलैरिटी. ठीक है. एब्सोल्युटली राइट. एंड m was given by correct n by v, right. ठीक है. फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था बताओ. correct. After this we had mole fraction was moles of A divided by total moles. ठीक है. right. After that we had discussed molality. now molality के फॉर्मूले में एक चेंज था which was molality correct n by kg. ठीक है. but kg of करेक्ट kg of solvent. ठीक है. यहाँ पे ये एक important change था. apart from that we had discussed strength. ठीक है. strength was very simply gram per liter. ठीक है. और weight by volume. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ppm, ppb. ठीक है. and yes we had also discussed percentage. It was weight by volume and volume by volume. ठीक है. न्यू स्टूडेंट्स दिस इज सो दैट आप एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो. मैं आपको बताता हूँ हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया. ठीक है. इसके अलावा फिर हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था दैट वाज फॉर लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है. एंड द अदर पार्ट वी हैड डिस्कस्ड वाज एक्सेस रिएजेंट. ठीक है. आई थिंक हमने यहाँ तक ही डिस्कशन किया था. इससे आगे तो डिस्कशन नहीं किया था. okay, so now we'll start with something new. Now we are going to discuss a couple of terms. now अभी तक हमने मोल्स कैसे निकाला है. अभी तक आपने मोल्स दो तरीके से निकाला है. लिखे मैंने. अभी तक आपने मोल्स दो तरीके से निकाला है कि मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास और मॉलिक्यूलर weight. This is one way in which you have found out moles. The other way to determine moles were number divided by Avogadro number. ध्यान में आ रहा है कि अगर सपोज करो आपके पास है 12 into 10 to the power 24 particles, तो फिर इस केस में आप मोल्स कैसे निकालते थे. डिवाइडेड बाय करेक्ट डिवाइड बाय Na. ठीक है. एंड Na is 6 into 10 to the power 23. मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, लेकिन आप पूरा वैल्यू लिखोगे, आप लिखोगे 6.023, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त आप सिर्फ 6 ही लोगे. सभी को ध्यान में आ रहा है. ठीक है. न्यू स्टूडेंट्स ऑल्दो आपको ये अभी सारा तो नहीं आता होगा, बट हो सकता है कि आपने 10th क्लास में मोल्स जो है वो पढ़ा होगा. ठीक है. तो आई गेस सबको एटलीस्ट ये चीज तो आ जाना चाहिए.
So today we are going to discuss normality. We'll discuss later. Okay. So today we are going to discuss a new term or a new way of finding moles. ठीक है, जैसे कि by volume. सबसे पहले आपने 10th क्लास में जो मैटर का डेफिनेशन पढ़ा होगा. ठीक है, मैटर का डेफिनेशन. व्हाट इज मैटर, अगर किसी को ध्यान में आ रहा है तो. व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग विच, क्या था बताओ डेफिनेशन. Correct. Matter is anything which has mass and occupies space. ठीक है, ध्यान में आ रहा है. तो यहाँ पे देखो हमने मोल्स जो है वो मास से तो निकाल लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट मोल्स जो है वो हम स्पेस से निकालेंगे. ठीक है, स्पेस या फिर वॉल्यूम. ओके, सो इन दिस केस how do you find out moles is very simple. Moles is equal to volume. ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम. देखो जैसे कि डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम, जैसे कि आप अभी तक मोल्स निकाल रहे थे डिवाइड बाई वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट और मोलर वेट. ठीक है, उसी तरह से जब आप मोल्स निकालते हो यूजिंग वॉल्यूम फॉर गैसेस. ठीक है, फॉर गैसेस, तो उस केस में आप यूज करते हो टर्म कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम. ठीक है, मोलर वॉल्यूम इज सिमिलर, जैसे कि आपने मोलर वेट लिया था या मोलर मास लिया था. ठीक है, तो अब इस चीज का स्पेसिफिक वैल्यू है, ये अभी के लिए आपको याद रखना है. मोलर वॉल्यूम इज, आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता है, मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर एट STP. ठीक है, एसटीपी क्या है, क्यों है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एसटीपी का सिंपली मतलब आप अभी ये समझो, एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, एसटीपी का आप सिर्फ अभी मतलब इतना ही समझो. दिस मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, अभी के लिए आप यही समझो, अभी के लिए एसटीपी, एनटीपी, बार, एटमॉस्फेयर, ये सब आप भूल जाओ. ठीक है, राइट नाउ यू ओनली फोकस ऑन दिस थिंग. Bm इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी. आपको इसके आगे कोई नहीं पूछेगा. ठीक है, और अगर कोई पूछता भी है तो भी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, इसके आगे का पार्ट जो कि आप हो सकता है कहीं पे देखो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या 1 बार, ये सब हम आगे देखेंगे. ठीक है, नॉट राइट नाउ. Right now you only focus on 22.4 liters. Clear? Yes, no? ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ ये वैल्यू पे ही फोकस करो, बाकी के वैल्यूज हम आगे देखेंगे. ओके, नाउ हाउ डू यू यूज दिस? वेरी सिंपली, n इज इक्वल टू v बाय vm. दिस इज मोलर वॉल्यूम. आप इसको यूज कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दूं कि अ गैस ऑक्यूपाइज 44.8 liters at STP. A gas occupies 44.8 liters at STP. ठीक है, एंड आपको ये निकालना है कि how many moles of gases are present. How many moles of gases are present. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे. यहाँ पे आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? n इज इक्वल टू v बाई vm. ठीक है, v इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है? क्वेश्चन में यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना? करेक्ट, इन द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन टू यू एज 44.8. तो यहाँ पे आ जाएगा 44.8 लीटर्स. यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम. व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया. करेक्ट, दैट इज 22.4 लीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस विल बी 2 मोल्स. इज दिस क्लियर? ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, सबको क्लियर? Okay, and yeah, one more thing, new students, you must have a pen and paper handy. ठीक है, पेन एंड पेपर हैंडी, एंड आप ये सारे नोट्स जो है वो आप लिखते जाओ. ठीक है, अभी के लिए आप नोट्स जो है आप यहीं से ही स्टार्ट करो. ठीक है, स्टार्ट विद दिस एग्जांपल. इफ यू हैव नॉट फिनिश्ड राइटिंग, जस्ट टेल मी टू वेट. ठीक है, या फिर अगर आपका हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ.
Noted it down. ओके, अभी ये सब नहीं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अभी के लिए आपको बस मोलर वॉल्यूम दे दिया गया है, वो कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, ये सब अभी आपको नहीं सोचना है. ठीक है, यू डोंट हैव टू कंसर्न योरसेल्फ विद दिस राइट नाउ. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स से कि आपको दिया जाए अ गैस occupies let's say 67.2 liters at STP. ठीक है, how many moles are present? ये वाला आप ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन ही है. how many moles are present? ठीक है, ये वाला तो मुझे लग रहा है सबसे हो गया. सिंपल क्वेश्चन ही आपने ये बहुत बार अटेम्प्ट किया ही है. राइट, देखो काफी सिंपल सा ये. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. यू एवरीवन शुड आल्सो नोट इट डाउन. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप आंसर तो कर रहे हो, लेकिन आपको पेन पेपर में भी लिखना है. ओके, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 67.2 लीटर, आपको यूनिट का ध्यान रखना है, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर. ठीक है, आपको यहाँ पे एसटीपी दे दिया गया है, नहीं भी दिया जाता है तो भी जनरली अंडरस्टूड है. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 moles. क्लियर टू एवरीवन? ओके, इन केस अगर मैं आगे बढ़ जाऊं और आपने नहीं लिखा है तो यू कैन टेल मी टू वेट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. ठीक है, ये वाला आप खुद से करो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप खुद से करो. व्हाट इज द वॉल्यूम, what is the volume occupied by let's say 5 moles of a gas at STP. ठीक है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखो होता है क्या. ठीक है, चेक करें, देखो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. आप सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू डालो, n इज इक्वल टू v बाय वी एम. ठीक है, एंड आपको यहाँ पे निकालना क्या, आपको तो यहाँ पे v निकालना है. सो विच इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू वी एम इंटू n. ठीक है, अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ. ठीक है, अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ. v इज इक्वल टू वी एम, दैट इज 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 5. ठीक है, तो दिस विल बी 112 लीटर्स. क्लियर टू एवरीवन? सबने नोट डाउन कर लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब ये वाला थोड़ा मैं स्लाइटली घुमा रहा हूँ. ठीक है, बट आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम, आप आराम आराम से करो, देखो हो जाएगा. हाउ मच वॉल्यूम, वॉल्यूम is occupied by let's say 16 grams of helium at STP. ठीक है, ये वाला आप आराम आराम से सॉल्व करो, हो जाएगा.
सबको समझ में आया ना? किसी को डाउट है क्या? कैसे फॉलो करना है? किसी को हिंट चाहिए? किसी को हिंट नहीं चाहिए? ठीक है, देख लो एक बार सोल्यूशन। अब क्योंकि आपको वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, या क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है, आप कोई भी चीज निकालते हो हमेशा आप मोल्स के थ्रू निकालते हो। पहले आप मोल्स निकालो, उसके बाद ही जाके कोई भी और वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको वेट दिया गया है तो आप वेट को वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है। यू विल नॉट डिवाइड वेट बाय वॉल्यूम, यू विल डिवाइड वेट बाय वेट, ठीक है। तो देखो मोल्स निकालने के लिए यूनिट जो है आप हमेशा सेम रखते हो। किस तरह से? देखो, जब आपको मोल्स निकालना होता है तो आप वेट बाय मोलर वेट लेते हो, ठीक है। जब आपको वॉल्यूम से निकालना होता है तो आप वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम यूज करते हो, ठीक है। जब आपको नंबर से निकालना होता है तो उस केस में आप नंबर डिवाइड बाय एनी करते हो। हमेशा यूनिट जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको 16 ग्राम्स ऑफ हीलियम दिया गया है तो आप इसके मोल्स निकालने के लिए आप वेट यूज करोगे। So in this case, first of all, number of moles will be equal to weight of helium given, that is 16, divided by molecular weight of helium और molar weight of helium। हीलियम के लिए आप नीचे में क्या लिखते हो बताओ? नीचे 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 में आप लिखते हो 2, ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में आएगा 4। एंड क्योंकि हीलियम जो है वो He की तरह ही एग्जिस्ट करता है, हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट एज He2, हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट एज He3, ठीक है। हीलियम जो है वो एज He ही एग्जिस्ट करता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट या इसका मोलर वेट जो है वो 4 ही आ जाएगा। सो इन दिस केस यू विल यूज 4 एंड दैट गिव्स यू 4 मोल्स। एंड अगर 4 मोल्स आ गए, अब तो वॉल्यूम निकालना इजी है। 1 मोल जो है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4, तो 4 मोल्स ऑक्यूपाई करेगा इनटू 22.4, ठीक है। दैट मेक्स इट 89.6 लीटर्स। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन, ठीक है। अनदर क्वेश्चन जो भी थोड़ा सा घुमा के ही होगा, बट अगेन आपसे हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच वॉल्यूम is occupied by, let's say 3 into 10 to the power 22 molecules of argon, ठीक है। ट्राई करो, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एट एसटीपी, ऑब्वियसली एट एसटीपी। चेक करें, हो गया? ठीक है, चेक करें, हो गया सबका?
देखो अगेन यहाँ पे हमेशा आप मोल्स के थ्रू ही जाओगे, पहले आप मोल्स निकालोगे उसके बाद ही आप कुछ भी और करोगे। ओके, तब आप यहाँ पे सबसे पहले मोल्स निकालोगे। मोल्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वेट तो दिया नहीं है, ना ही आपको वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इन दिस केस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई बोलो। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे Na आएगा और ओवोगाड्रोस नंबर जब आप नोट्स में लिखोगे तो आप लिखोगे 6.023 into 10 to the power 23। ठीक है, यू विल राइट दिस बट यू विल नॉट यूज दिस फॉर कैलकुलेशन। आपका वैल्यू जाएगा दैट बी 1/20 मोल्स। ठीक है, ये आप में से काफी लोगों ने लिखा है 0.05 मोल्स, ये भी आपका चलेगा। ठीक है, एंटायरली अप टू यू, बोथ वैल्यूज आर करेक्ट। नाउ बट आपको तो सिर्फ मोल्स तो निकालना नहीं है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, आपको तो निकालना है वॉल्यूम। सो इन दिस केस वॉल्यूम और रादर मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। सो इन दिस केस वॉल्यूम इज n into Vm। ठीक है, दैट मेक्स इट 1/20 into 22.4, that is equal to 1.12 liters। क्लियर? लिख लिया सभी ने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी किस किस को मॉडिफाई किया जा सकता है। चलो ये ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, how many molecules are present in 224 liters of a gas at SPP। ठीक है, ट्राई करो। चेक करें, चेक करें या किसी को टाइम चाहिए? ओके, लेट्स चेक। देखो मेथड एकदम सिंपल ही है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, लेकिन अगेन आप थ्रू मोल्स ही जाओगे। मोल्स इज इक्वल टू V by Vm, that is 224 liters, that is given, divided by 22.4 liters। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया 10। एंड अब अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय Na। तो आपका आंसर आना चाहिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 23 नहीं आएगा, यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, सम ऑफ यू हैव रिटन आंसर्स लाइक 60.23 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आंसर गलत नहीं है। ठीक है, दिस आंसर इज करेक्ट। हाउएवर, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में आंसर बताते हो, ठीक है, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में आंसर बताते हो, आप हमेशा ट्राई करो कि ये पोर्शन जो है ये हमेशा 1 से 10 के बीच में रहे। ठीक है, ये कन्वेंशन है, तो आप इसी कन्वेंशन को फॉलो करो। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे यूनिट्स चेंज कर रहा हूं, तो आप यूनिट का ध्यान रखना। क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे मैं यूनिट्स चेंज कर रहा हूं, तो आप आराम से सॉल्व करना। व्हाट
is the mass of 4.48 ml, ठीक है, ml of helium at STP, ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। So one option is 8 into 10 to the power minus 4 grams. Second option is 8 into 10 to the power minus 3 grams. Let's see. अच्छा, एक ऑप्शन आया है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ग्राम्स, ठीक है। एंड ऑप्शन डी, अब तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चेक करें। अगेन आप सबसे पहले हमेशा थ्रू मोल्स जाओगे। मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। सो मोल्स इज इक्वल टू 4 मोल्स, मोल्स इक्वल टू 4.48। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ml है, तो आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा बताओ? 10 टू द पावर, करेक्ट, यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज 22, सॉरी दिस इज 22.4, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और दैट इज सेम एज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने मेरे ख्याल से यहीं पर ही गड़बड़ किया है, ठीक है। 0.2 के जगह उन्होंने उन्होंने 2 ले लिया होगा। अब अगर आपके पास मोल्स आ गया, बाकी का तो सिंपल ही है। तो मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट, और वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर वेट, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू वेट ऑफ, यहाँ पे हीलियम दिया है शायद, हाँ हीलियम दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो दिस विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ग्राम्स। क्लियर? नोट कर लिया? Okay, so we'll do one more example. We'll do one more example. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। How many atoms? How many atoms are present in? How many atoms are present in? Let's say 2.2.
let's say 1.12 meter cube of oxygen at STP. ठीक है, ट्राई करो. Yes, this can be done by Indri method also. ट्राई करो ये वाला आप लोग. अच्छा, इन केस अगर किसी को ध्यान में नहीं है तो 1 meter cube is how many liters? Correct. 1 meter cube is 1000 liters. ठीक है, कंटिन्यू सॉल्व करो. आपको एटम्स निकालना है. क्वेश्चन आप ध्यान रखना, आपको एटम्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स नहीं. देखो, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकालो. मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे आपका देखो क्या आएगा, n इज इक्वल टू v बाई वी एम, दैट इज इक्वल टू 1.12. लेकिन ये तो मीटर क्यूब है, आपको इसको लीटर में करना है तो इनटू 1000 आ जाएगा. ठीक है, डिवाइड बाय 22.4, दिस इज 20. ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 50 मोल्स. लेकिन दिस इज 50 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. 50 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब अगर आपको एटम निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपके पास 50 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100 मोल्स ऑफ एटम्स. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, 100 मोल्स ऑफ एटम्स. और 6 इंटू 10 टू द पावर 25 मोल्स, सॉरी मोल्स नहीं, एटम्स. ठीक है, 6 इंटू 10 पर 25 एटम्स. इज दिस क्लियर? ठीक है, सो विल टेक अ क्विक ब्रेक. अभी 11:25 हो रहा है. विल स्टार्ट अगेन एट 11:30. ओके, विल स्टार्ट एट 11:30.
Okay, so back again. Everyone can hear me? Okay, so we'll start with a new thing. Again हो सकता है कि ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा, ठीक है, सॉल्व किया तो बहुत ही अच्छी बात है, इजीली हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड एज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, कितने लोगों ने ये चीज 10th क्लास में किया है? ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सभी ने किया, ठीक है, देन दिस शुड बी वेरी इजी देन. तो अच्छा चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने किया है तो फिर आप ही बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला. Correct. Empirical formula simply means the simplest formula or the simplest ratio. For example, अगर मैं बोलता हूँ let's say बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, बेंजीन इज ये, और ये आप सभी को पता है, बेंजीन इज C6H6. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप सारे कंपोनेंट्स जितने प्रेजेंट है उसी अमाउंट में ही लिखते हो. ठीक है, तो बेंजीन इज C6H6. अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखोगे तो क्या आएगा बताओ. ठीक है, आप ऑब्वियसली इसको बोल सकते हो C1H1, बट इस तरह से कभी भी नहीं लिखते. ठीक है, यू ऑलवेज राइट इट एज CH. ठीक है, तो यहाँ पे CH वुड बी योर एम्पिरिकल फॉर्मूला. इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये भी अगेन आप सभी को आता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? सभी को आता है. ठीक है, ओके, सो ग्लूकोज इज C6H12O6. ठीक है, अगेन दिस इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप सारे कंपोनेंट्स एग्जैक्ट अमाउंट में रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, और अगर आप इसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ. करेक्ट, दिस विल बी CH2O. ठीक है, ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक ओके, लेट्स टेक एसिटिक एसिड. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है बताओ. करेक्ट, एसिटिक एसिड इज CH3COOH. ठीक है, अगेन दिस इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब अगर आपको यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो आप इसको इस तरह से नहीं लिखोगे. ठीक है, आप पहले इस सभी को कलेक्ट करके लिखोगे. कलेक्ट करके लिखोगे का मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन कितनी बार है, 2 बार है, तो आप C2 लिखोगे. ठीक है, हाइड्रोजन कितनी बार है बताओ. हाइड्रोजन कितनी बार है, करेक्ट, 4 बार है. एंड ऑक्सीजन कितनी बार है, ऑक्सीजन जो है वो 2 बार है. तो दिस इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आप इसको इस तरह से स्प्रेड आउट करके नहीं लिखोगे. ठीक है, आप इसको इस तरह से कंडेंस करके लिखोगे. कंडेंस का मतलब अब आपने सिंपली ये जो फॉर्मूला है इन सबको एक साथ लिखा. अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा बताओ. तो सिंपल ही है. ठीक है, दिस विल बी CH2. ठीक है, पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो. सभी ने कंप्लीट कर लिया. Okay, let's take another formula. uh, let's take uh, ethane. ethane का फॉर्मूला क्या होगा बताओ. क्या आएगा बताओ ethane. ठीक है, ethane का फॉर्मूला आएगा C2H6. ethane का फॉर्मूला आएगा C2H6. अब देखो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बहुत ही डिफिकल्ट है, क्या आएगा.
ठीक है, करेक्ट, CH3। ओके, लेट्स ट्राई, मुझे नहीं पता ये आपको आता होगा कि नहीं आता होगा। लेट्स सी, ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, C4H10। तो अब यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा C2H5। ठीक है, ओके, चलो लेट्स ट्राई वन मोर। लेट्स ट्राई हाइड्रोजन peroxide, फॉर्मूला इज करेक्ट H2O2। ठीक है, एंड अब तो ये बहुत ही सिंपल है, एम्पेरिकल फॉर्मूला HO। ओके, इतना नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे करता हूँ। अच्छा, लेट्स सी व्हाट एल्स और क्या है बताओ? लेट्स ट्राई, सारी कंपाउंड्स आप इजीली निकाल सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स ट्राई वाटर। ठीक है, ये तो ऑब्वियस ही है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, ठीक है, यस, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O, एंड अगर आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो फिर, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी और कॉमन डिविजर नहीं है। सो इन दिस केस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी एग्जैक्टली सेम एज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई, ओके, लेट्स ट्राई वन मोर। ठीक है, यस, लेट्स ट्राई पेंटेन। नहीं आता होगा तो बता देना, पेंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। करेक्ट, वेरी गुड, पेंटेन इज C5H12, एंड यहाँ पे आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, वो भी आपका सेम ही रहेगा, C5H12। वाई? बिकॉज अगेन दिस हैज गॉट नो कॉमन डिविजन। क्लियर? आप इतना कंप्लीट कर लो। डन, ओके, सभी का ना, ठीक है। ओके, तो अब देखो, बहुत ही सिंपल सिंपल टर्म्स ही है। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, तो उसी तरह से एम्पेरिकल वेट फिर किस चीज का होता होगा? मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का होता होगा तो एम्पेरिकल वेट जो है वो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला का होता है। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, पेरोक्साइड। ठीक है, H2O2। अब अगर आप H2O2 कर रहे हो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बताओ? ठीक है, करेक्ट, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा दैट विल बी 34। ठीक है, अच्छा, अब H2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया बताओ? H2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला इज HO, एंड अगर आप इसका एम्पेरिकल वेट निकालोगे, ठीक है, अगर आप इसका एम्पेरिकल वेट निकालोगे तो वो कितना आएगा? वो 17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपने फॉर्मूले को भी 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो आपने नेचुरली मॉलिक्यूलर वेट को भी आपने 2 से ही डिवाइड किया। ठीक है, और यू कैन सिंपली मेंशन दिस एज कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट। ठीक है, आप यहां तक कंप्लीट कर लो। Molecular formula divided by empirical formula is equal to molecular weight divided by empirical weight. अब देखो, इस चीज का फायदा क्या है कि अगर सपोज करो मैं आपको देता हूं दी एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, दी एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। ठीक है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, एंड its molecular weight is, let's say, 90. Its molecular weight is 90. Find out its molecular formula.
आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, आपसे हो जाएगा, आप एक बार ट्राई करो। ओके, लेट्स चेक। देखो, आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को देखते हुए आप एम्पिरिकल वेट निकाल सकते हो। एम्पिरिकल वेट कितना आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे जो एम्पिरिकल वेट आएगा दैट विल बी 30। अब आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट। ठीक है, अब आप बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O which is equal to molecular weight 90 divided by empirical weight 30। तो ये और ये कैंसिल हुआ 3, तो यानी कि molecular formula is equal to 3 into CH2O that is equal to C3H6O। ठीक है, क्लियर? कंप्लीट कर लो ये वाला एग्जांपल। आप हो सकता है इसी फॉर्मूले को, आप हो सकता है इसी, अच्छा यस यू आर राइट, C3, ठीक है, आप हो सकता है इसी फॉर्मूले को कई बार ऐसे देखो एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। ठीक है, एक ही बात है, आप ये चीज फिर भी मेंशन कर लो क्योंकि हो सकता है आपको कई बार बुक्स में ये चीज मिले। नोट डाउन कर लो यहाँ तक। कंप्लीट। ओके, सो बिफोर वी गो ऑन टू द कैलकुलेशन, ठीक है, आप सभी ने हो सकता है इसका कैलकुलेशन देखा होगा कि इतना परसेंटेज कार्बन, इतना परसेंटेज हाइड्रोजन, इतना परसेंटेज ऑक्सीजन। ठीक है, वो वाला हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टर्म हियर। ठीक है, दिस टर्म इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, ये आप इसको शॉर्ट में हमेशा आप VD ही देखोगे। ठीक है, सो व्हाट डज वेपर डेंसिटी मीन? वेपर डेंसिटी सिंपली मीन्स, ठीक है, यह डेफिनेशन आप लिख लो, वेपर डेंसिटी सिंपली मीन्स हाउ मेनी टाइम्स इज अ गैस heavier heavier than a reference gas। ठीक है, पहले आप ये डेफिनेशन लिख लो। वेपर डेंसिटी इज सिंपली हाउ मेनी टाइम्स इज अ गैस हेवियर than a reference gas। पहले आप लिख लो। तो जाओ, लिख लिया? ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो पर्सन ए है, ठीक है, एंड पर्सन बी है, एंड लेट्स से पर्सन सी है। ठीक है, द पर्सन ए हैज अ मास ऑफ लेट्स से 80 kgs। ठीक है, पर्सन बी हैज अ मास ऑफ लेट्स से 40 kgs, एंड लेट्स से पर्सन सी हैज अ मास ऑफ 120 kgs। ठीक है, ये तीनों जो है ये इन तीनों का एब्सोल्यूट वेट है। ठीक है, these three are absolute weights। बट अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा यहाँ पे रेफरेंस जो है वो बी है, मेरा रेफरेंस जो है वो यहाँ पे बी है, तो ए रेफरेंस से कितने टाइम्स हेवियर है? ठीक है, तो ये आप वेरी सिंपली कैसे निकालोगे
वेपर डेंसिटी का मतलब यहाँ पे वही है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ए डिवाइड बाय व्हाट इज द वेट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सिंस मेरे यहाँ पे रेफरेंस जो है वो बी है, तो इन दिस केस वेट ऑफ ए इज 80 बाय वेट ऑफ रेफरेंस इज 40, तो ये मेरा आ गया 2। तो वेपर डेंसिटी 2 होने का मतलब क्या है, इट इज 2 टाइम्स हेवियर, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको वेपर डेंसिटी ऑफ सी मांगा जाए तो वो कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है। वो आपका आ जाएगा 3। वाई? बिकॉज सी इज 3 टाइम्स हेवियर देन योर रेफरेंस। समझ में आया ना? ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे रेफरेंस जो है वो बी लिया है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। रेफरेंस जो है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसको चेंज कर दूं कि नाउ रेफरेंस इज नॉट बी, ठीक है, नाउ रेफरेंस इज ए, ठीक है, नाउ रेफरेंस इज नॉट बी बट रेफरेंस इज ए, तो व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ बी? करेक्ट। अब आपका वेपर डेंसिटी ऑफ बी जो आ जाएगा दैट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, दैट मेक्स इट हाफ। और अगर यहीं पे मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ सी, ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ सी, ठीक है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ सी क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सी डिवाइड बाय रेफरेंस। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका आ गया 1.5 और 3/2। नहीं, इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा क्योंकि आप वेट और वेट को डिवाइड कर रहे हो, तो कोई भी यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। सो रेफरेंस जो है आप उसको चेंज कर सकते हो। नाउ in general the reference is taken as the lightest gas, and which is the lightest gas? करेक्ट, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोजन है जो कि लाइटेस्ट गैस है, तो इसलिए आपका वेपर डेंसिटी क्या आएगा, वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो होता है 2, ठीक है। कंप्लीट कर लो यहां तक। अगेन दिस इज इन जनरल, अगर आपको कुछ भी नहीं बोला गया है, तो ये अंडरस्टूड है कि आप हाइड्रोजन को रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है, बट हो सकता है कि रेफरेंस चेंज करो, ठीक है। नोट डाउन कर लो। Okay, let's take one very simple example. What is the vapor density of methane? मीथेन का फॉर्मूला क्या है बताओ? बहुत डिफिकल्ट, ठीक है, मीथेन इज CH4, इसका वेपर डेंसिटी निकालो, वेपर डेंसिटी, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ CH4 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि मैंने तो कुछ भी और मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, दैट इज 16/2 और 8। वेपर डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2? ट्राई करो। देखो बहुत ही सिंपल। अब देखो मैं इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, तो ये आपका आ जाएगा 64/2, दैट इज 32, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ वेपर डेंसिटी इज if vapor density is let's say 40, ठीक है, then which gas is possible? If vapor density is 40, then which gas is possible? Your options are hydrogen, ठीक है, calcium, SO3 and SO2। ट्राई करो। हड़बड़ी नहीं।
ओके, सो ऑब्वियसली अब सबको समझ में आ ही गया है कि अगर वेपर डेंसिटी 40 है तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया होगा? मॉलिक्यूलर मास विल बी, मॉलिक्यूलर मास होगा 80। अब आपको सिंपली ये चेक करना है कि यहाँ पे किसका मास जो है वो 80 है, एंड 80 यहाँ पे एक ही चीज का है, दैट इज SO3। इज इट क्लियर? ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास हियर, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास।